हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे स्लाइसिंग, यानी लिस्ट में हम स्लाइसिंग कैसे अप्लाई करेंगे। इससे पहले हमने लिस्ट के जो ऑपरेशंस थे, 3 ऑपरेशंस, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन और मेंबरशिप, उनको कंप्लीट कर लिया था। और मैंने बोला था स्लाइसिंग के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तो उस स्लाइसिंग की वीडियो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को कंप्लीट देखें लास्ट तक, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, हर एक पॉइंट आपका कवर अप हो जाए। और यहाँ पे जो हम टॉपिक कर रहे हैं विद एग्जांपल्स कर रहे हैं, उनको मैं अच्छी तरह आपको समझा भी रहा हूँ कैसे हमारा प्रोग्राम का फ्लो वर्क करता है। एक आईडी के बजाय अगर हम कॉपी पेन से अपने लॉजिक्स को क्लियर करें तो ज्यादा बेटरमेंट रहता है हमारा, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोग्राम के फ्लो का पता चलता है। अगर एग्जाम में कोई आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है या हमें कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे दे और हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये आपको करके दिखाना, तो अगर आपकी कॉपी पेन प्रैक्टिस है तो आप कोड करने वालों से कहीं ना कहीं एक स्टेप पे आगे रहोगे, ठीक है, क्योंकि आपको कॉपी पेन से प्रोग्राम का पूरा फ्लो समझ आ जाता है कि कैसे हम वर्क कर सकते हैं। और उसी के साथ हम एक और टॉपिक करेंगे आज की ही क्लास में, ट्रावर्जिंग का। और ये जो ट्रावर्जिंग के लिए हम यूज करते हैं वो हम आगे जाके बात करेंगे। दो टाइप से हम ट्रावर्जिंग करते हैं लिस्ट की, वो हम स्लाइसिंग कंप्लीट होने के बाद बात करेंगे। तो पहले हम स्लाइसिंग की ही बात कर लेते हैं। स्लाइसिंग में मैं कुछ एक नेम ले लेता हूं, ठीक है, लाइक रमन, रोहित, सोहित, सोहन, कुणाल, और एक और लेता हूं मैं, कुणाल के बाद एक और ले लिया हमने, अक्षित, अक्षित, ठीक है। तो ये हमने 6 नेम लिए हैं। एक लिस्ट है जिसमें आइटम हमारे 6 हैं। और अगर हम चाह रहे हैं इसमें से हमें बीच की 2 वैल्यू चाहिए या बीच की 3 वैल्यू चाहिए, स्टार्टिंग के 3 चाहिए, लास्ट के 3 चाहिए, तो उनको हम एक्सेस करने के लिए स्लाइसिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्लाइसिंग का। कि हमें कोई एक छोटा सा पीस है, हमारी पूरी लिस्ट है, उसमें से कुछ एक एलिमेंट्स हमें लिस्ट के चाहिए, तो हम उसके लिए स्लाइसिंग का यूज करते हैं। यानी लिस्ट का कोई सब पार्ट अगर हमें यूज करना है तो हम उसके लिए स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे स्लाइसिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे हम इसको यूज करते हैं, उसके बारे में अब यहाँ पे हम समझेंगे। तो सपोज कीजिए हमने प्रिंट किया, अब मैं एक ही लिस्ट ले रहा हूं और इसी पे हर एक ऑपरेशन अप्लाई करके देखेंगे हम। तो प्रिंट जैसे ही हमने लिया और इस प्रिंट के अंदर मैंने डाल दिया L1 L1 टू 6, ठीक है। तो अब हमने इनसे पहली क्लासेस में इंडेक्सेस के बारे में पता किया है कि इंडेक्सेस कैसे वर्क करते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो लिस्ट जो है हमारी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो रमन जो हमारा है ये 0 नंबर इंडेक्स पे है, रोहित हमारा 1 नंबर इंडेक्स पे है, सोहित 2 नंबर इंडेक्स पे है, सोहन 3 नंबर इंडेक्स पे है, कुणाल 4 नंबर इंडेक्स पे है, और अक्षित 5 नंबर इंडेक्स पे है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का हमें पता चल गया है। अब अगर मैं यहां कर दूं 5, हाँ 6 रहने देता हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करें तो जो हमारा आउटपुट आएगा उसकी बात करते हैं। तो सपोज कीजिए जो हमने यहाँ पे ये दिया है स्लाइसिंग के लिए इसको, तो स्लाइसिंग की सबसे बड़ी पहचान तो ये होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बीच में कोलन होते हैं और एंडिंग पॉइंट होता है। और आपको याद रखना है इसके अंदर एक चीज को कि स्टार्टिंग हमारी 2 है तो ये इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा है, 2 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और ये जो 6 है इससे लेस देन रहेगा, इसके इक्वल नहीं जाएगा। ये चीज आपको लिस्ट में स्लाइसिंग जब आप यूज कर रहे हो तो आपके माइंड में रहना चाहिए, लेस देन 6 होगा, ये इक्विवेलेंट होता है लेस देन 6। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें 2 नंबर इंडेक्स पे क्या है, ये 0 है, ये 1 है, और ये हमारा 2 नंबर इंडेक्स है। तो 2 नंबर इंडेक्स पे जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले सोहित, फिर 3 नंबर इंडेक्स पे सोहन, सोहित सोहन, 4 नंबर इंडेक्स पे जो आएगा कुणाल,
5 नंबर जो इंडेक्स पे आएगा वो आएगा अक्षित। अक्षित। तो आप देख पा रहे हो अगर हम 6 नंबर पे अगर जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन हमारी लिस्ट पहले ही क्या हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। तो उसने क्या कर दिया, इनको अच्छी तरह से प्रिंट कर दिया। अब एक एग्जांपल और ले हम स्लाइसिंग के अंदर ही, अगर हम प्रिंट ले रहे हैं और प्रिंट के अंदर हमने क्या कर दिया, L1 को क्या कर दिया हमने, L1 जो हमारा है इसमें हमने दे दिया 2 से स्टार्ट होके और ये हमारा जाए 10 तक, 2 से स्टार्ट होके 10 तक। तो आप हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारी L1 जो हमारी लिस्ट है उसमें हम देख पा रहे हैं हमारी इंडेक्स तो 6 तक ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। तो आप सोचोगे सर इसमें तो एरर आएगा क्योंकि वैल्यू तो 6 तक ही है, तो 10 क्यों आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी एरर नहीं आएगा। 2 से आगे जितनी भी हमारी रिमेनिंग स्ट्रिंग है वो हुई है, स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा, तो उसका आउटपुट भी सेम यही आएगा जो हमारा ऊपर वाली का आया हुआ है। आपसे कभी पूछ ले और आपको कभी भी आ जाए कि एरर आएगा या नहीं आएगा इसमें, तो इस प्रकार से कभी भी एरर नहीं आता है। अगर हमारे इंडेक्स 6 तक है और हम 10 तक जा रहे हैं तो वो हमारा एरर नहीं आएगा, वो हमारा आउटपुट दे देगा जहां तक हमारी वैल्यूज है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर मैं डाल दूं, स्टार्टिंग कर दूं मैं 6 से कर दूं, कहां से कर दूं, 6 से, और इसको एंड कर दूं 6 से नहीं 7 से कर दूं, 7 से, और इसको कर दूं मैं हर बार 3 से इंक्रीमेंट। ठीक है, तो हम देखेंगे जब इसके अंदर हम 7 डालेंगे तो हम देख पा रहे हैं 7 नंबर इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा हमारा जो आउटपुट आएगा ना, अगर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 7 वो अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा एम्प्टी लिस्ट। क्या आएगा, एम्प्टी लिस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, क्या आएगा हमारा, एम्प्टी लिस्ट आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अगर हम प्रिंट के अंदर कर लें क्या, एक मिनट में इसको बार बार लिखना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम हमारा से हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम कर दें 6 और यहाँ पे कुछ भी ना दे, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा 0 से स्टार्ट होता है। इस प्रकार की कंडीशन जब भी होगी तो हमारी कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। ये ऊपर भी भाई मिस्टेक रह गई है, L1 के अंदर आएगा 7 और 3, इसको राइट कर लेना अगर आपने नोट कर लिया है तो L1 के अंदर 6 हमारा आ गया। अगर इसके आउटपुट की बात करें तो हमारा आउटपुट है वो हमेशा 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होगा और लेस देन 6 तक जाएगा। तो 0 नंबर पे हमारा जो है रमन, रमन कोमा, रमन के बाद रोहित, रोहित 1 पे हो गया, 2 पे आ गया सोहित, 3 पे आ गया सोहन, 4 पे हमारा आ जाएगा सोहन के बाद 4 पे आ जाएगा कुणाल, और 5 पे हमारा आ जाएगा अक्षित। 5 पे हमारा क्या आ जाएगा, अक्षित। तो हमारी पूरी लिस्ट है जो वो प्रिंट हो गई है और लेस देन 6 तक जाना था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हमें कोई कंडीशन दे दे 0, 6 और 2, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है स्लाइसिंग के अंदर हम कितने, दो भी ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। तो अब इसने क्या कर रखा है, प्रिंट, प्रिंट L1, और L1 के अंदर क्या दे दिया, 0, 6 और 2। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पहले 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो इसके आउटपुट में क्या आएगा भाई, 0 से स्टार्टिंग होगी और हर बार +2 होता जाएगा। तो सबसे पहले जो हम 0 पे अगर देखें तो 0 पे क्या है, 0 पे हमारा रमन है, 0 पे क्या है, रमन। ठीक है, 0 के बाद 2 स्टेप आगे जा रहा है तो क्या हो गया हमारा 2 नंबर पे है हमारा सोहित।
तो यहाँ पे आपको समझना, अगर एक एक को स्किप करके हमें लिखना है तो आप अल्टरनेटली अगर हमें प्रिंट करने हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारा 2 के बाद 2 स्टेप और आगे बढ़ेगा तो 4 हो गया, 4 पे है हमारा कुणाल, ठीक है। और फिर 2 स्टेप और आगे बढ़ा है तो 6 आ गया, लेकिन लेस देन 6 होना चाहिए, तो हमारा ये प्रिंट नहीं होगा। ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया, ठीक है। इसके बाद सेम स्ट्रिंग पे हम अगर अप्लाई कर दें क्या, प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर अगर हम L1 है, L1 पे लगा दें 2, तो देखिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी नहीं है, ना हमारा कोई स्टॉप है, हमारा सिर्फ स्टेप बता रखा है कि ये 2 स्टेप आगे जाएगा, तो ये 0 से स्टार्ट होके लिस्ट के एंड तक जाएगा, ठीक है। तो इसके अगर आउटपुट की बात करें तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, हमारा 0 से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले रमन आएगा, रमन, ठीक है, कोमा, रमन के बाद जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 2 बढ़ गया आगे तो वही आ जाएगा सोहित, यानी सेम ऊपर वाला हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा सेम ऊपर वाला। लेस देन 6 रहेगा तो हमारा क्या आएगा, हाँ ये हमारा 4 पे आके 6 पे जाएगा सीधा, और वो लेस देन 6 होना चाहिए, तो हमारा ऊपर वाला ये आउटपुट है, यही आएगा सेम। मैं इसी को लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारा आउटपुट सेम रहेगा यही। तो एक बार आप नजर में से निकाल लीजिएगा इसको, और अगर आपको ये कोई परेशानी में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको इसका क्लियर अप करा देंगे। तो आज की वीडियो में हमने स्लाइसिंग का कुछ किया है, ठीक है। और स्लाइसिंग की अगर हम बात करें तो इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इससे आगे हमारे आते हैं नेगेटिव इंडेक्सेस। क्या आते हैं, नेगेटिव इंडेक्सेस। तो नेगेटिव इंडेक्स की जब बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए एक बार 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम नेगेटिव इंडेक्सेस की बात करें तो नेगेटिव में वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो सब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें तो नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं मैं, इस स्ट्रिंग को मैं आपकी लिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ तक, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक्चुअली क्या होगा हमारा, जब हमारे पास ये कोई लिस्ट है और इसके हम नेगेटिव इंडेक्स पे वर्क करें, किस पे वर्क करें, नेगेटिव इंडेक्सेस पे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डाल सकते हैं -6 और -2, -6 और -2, ये ले लेता हूं मैं, -6 और -2। तो देखिए जब रिवर्स की बात आती है, नेगेटिव बात आती है, नेगेटिव नंबर आते हैं हमारे स्लाइसिंग में, तो हम रिवर्स में स्टार्ट करना करते हैं। ये हमारा -1 है, ये हमारा -2 है, ये हमारा -3 है, ये -4 है, ये -5 है, और ये -6 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा 0 से स्टार्ट होगा, -6 तक जाएगा, और हर बार 2 का क्या होगा, हमारा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा नेगेटिव में हमारे इंडेक्सेस कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा -6 और -2 है, तो सबसे पहले हमारा -2 आएगा, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, -2, और -2 पे जो हमारा है वो कौन सा एलिमेंट है वो हमें देखना पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम -2 पे देखेंगे क्या है, फिर हम -4 पे देखेंगे, फिर -6 पे देखेंगे। तो -2 की अगर हम बात करें, -6 से हमने स्टार्ट किया,
हाँ, अब देखिए जब हम इस पे कोई भी वर्क करते हैं तो आपको देखना है दो ही एलिमेंट दिए हुए हैं, तो -6 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, ये -2 तक, और वो भी लेस देन -2 तक। तो इसके आउटपुट की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है -6 से नंबर इंडेक्स क्या है, तो -1, -2, -3, -4, -5 और -6 पे हमारा क्या है, रमन है। तो सबसे पहले हमारा रमन आ जाएगा। फिर -6 से आगे अगर हम बढ़ते हैं और -1 करेंगे तो -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -5, रोहित। रोहित। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो हमारा आ गया -4, सोहित आ गया। -4 पे क्या है, सोहित है। फिर हमारा आगे बढ़ के आ गया -3, -3 पे क्या है, सोहन है। फिर आ गया हमारा -2, लेकिन -2 से लेस देन होना चाहिए, तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, स्लाइसिंग का एंड हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आउटपुट। लेकिन नेगेटिव में अगर हम थोड़ा इसको चेंज करना चाहें, तो अगर मैं नेगेटिव में यहाँ पे ले लेता हूं -1, तो ये -1 से स्टार्ट होगा, और जितना भी स्टार्ट होगा ना रिवर्स में प्रिंट करेगा। किस में प्रिंट करेगा, रिवर्स में। तो सबसे पहले -1 नंबर इंडेक्स पे अक्षित है, अक्षित आएगा, अक्षित आएगा, कोमा। फिर हमारा कुणाल आएगा, कोमा। फिर हमारा कुणाल के बाद सोहन आएगा। फिर हमारा सोहन के बाद सोहित आएगा, और फिर हमारा सोहित के बाद रोहित आएगा, और फिर हमारा रोहित के बाद क्या आ जाएगा, हमारा रमन। क्या आ जाएगा, रमन। तो ये जब हम रिवर्स में इंडेक्सिंग करेंगे, नेगेटिव अगर हम स्लाइसिंग के अंदर यूज करते हैं तो हमारे आउटपुट इस प्रकार से आते हैं। मैं इंडेक्स वर्ड कर बाय यूज कर लेता हूं, लेकिन ये इंडेक्सिंग नहीं है। इंडेक्स के थ्रू हम वैल्यू उठा रहे हैं, और स्लाइसिंग में हम एक इनडायरेक्टली रूप से जो नंबर डाल रहे हैं वो हम लिस्ट के इंडेक्स ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में ये तो हुआ था हमारा स्ट्रिंग, लेकिन दूसरे टॉपिक की हमने जो बात की थी वो था ट्रावर्जिंग। क्या था, ट्रावर्जिंग। तो ट्रावर्जिंग कैसे होगा उसको समझ लेते हैं एक बार। ट्रावर्जिंग, ठीक है, तो सबसे पहले ट्रावर्जिंग को समझते हैं होता क्या है, और फिर आगे बात करेंगे। वी कैन एक्सेस each element of a list by using for loop and while loop, for loop and while loop। क्या भाई हमें के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट के अंदर उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को यूजिंग लूप। वो हम फोर लूप का भी यूज कर सकते हैं और व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। तो इस ट्रावर्जिंग को समझने से पहले हमें व्हाइल लूप और डू लूप का, व्हाइल लूप और फोर लूप का पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको 11th कंप्यूटर साइंस के नाम से लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट में आपको व्हाइल लूप की वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप उसको चेक कर सकते हो और व्हाइल लूप और फोर लूप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने वहां पे अच्छी तरह उनको एक्सप्लेन किया है। तो अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, और ऊपर आई बटन पे मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप जाके प्लेलिस्ट में डायरेक्टली चेक कर सकते हैं लूप की वीडियो। क्योंकि जब आपको लूप की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप लिस्ट का ट्रावर्जिंग कर पाएंगे। तो L1 जो हमारा था उसमें हमने जो एलिमेंट ले रखे थे, अभी मैं वही वही लेने की कोशिश करता हूँ, कौन कौन से, एक आध चेंज भी हो सकता है। रमन था, रोहित था, सोहित, आशा करता हूं वही होंगे, सोहित था, और फिर हमारा यहाँ कौन था एक बार चेक कर लेता हूं मैं, सोहन, कुणाल और अक्षित।
सोहन, कुणाल और अक्षित। सोहन, कुणाल और अक्षित। सोहन, कुणाल और अक्षित। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया है, सोहन, कुणाल और अक्षित का हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी ये एक लिस्ट हो गई है। अगर हम इसमें प्रिंट करना चाहें क्या कि ये सारे आइटम प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फोर आइटम इन L1, 4 आइटम इन L1 प्रिंट आइटम, अगर आप ऐसा कर देते हो तो जो आपका आउटपुट है उसमें ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट होके आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसके आउटपुट की हम बात करें तो आउटपुट में क्या आएगा हमारा, रमन आएगा, रमन के बाद रोहित, रोहित के बाद सोहित, सोहित के बाद सोहन, सोहन के बाद कुणाल और कुणाल के बाद अक्षित। ऐसे करके हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, एक हम क्या कर सकते हैं, लूप पे जब हम फोर लूप का ही यूज कर रहे हैं तो हम फोर लूप के अंदर एक रेंज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं फोर आइटम इन रेंज, आइटम इन रेंज, और जब रेंज को डालेंगे ना तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, लेंथ जो हमारी है वो किसकी लेंथ, L1 की लेंथ तक जाएंगे। तो L1 की लेंथ तक जाएंगे ना, तो लेस देन लेंथ, तो L1 की अगर लेंथ की बात करें तो क्या है हमारी, लास्ट इंडेक्स हमारा क्या है, रमन 0 पे है, रोहित 1 पे है, सोहित 2 पे, सोहन 3 पे, कुणाल 4 पे और अक्षित 5 पे। तो जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है उसके अंदर +1 कर देते हो, हमारी क्या हो जाती है, लिस्ट की लेंथ आ जाती है, तो वो 6 है। ठीक है, तो लेंथ L1 6 आएगा, तो इससे लेस देन है, वो सारे आउटपुट हमारा सेम यही आ जाएगा जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा है, यही आउटपुट हमारा इस फंक्शन से आएगा। ठीक है, इसके बाद ये इंडेंटेशन भी आती है, यहाँ पे ध्यान रखना इसका जब भी आप प्रोग्राम करोगे। इसके बाद अगर हम व्हाइल लूप की बात करें इसी के अकॉर्डिंग, तो व्हाइल लूप में क्या करेंगे, हमने एक लिस्ट दी है, ठीक है, और एक मैंने आई एलिमेंट लिया, उसको 0 सेट कर दिया, आई इक्वल 0, ठीक है, और यहां पे करेंगे व्हाइल आई लेस देन लेंथ, और किसकी लेंथ, L1 की, किसकी लेंथ हुई, L1 की लेंथ से, और प्रिंट क्या हो जाए हमारा, आई प्रिंट हो जाए, प्रिंट आई, और हमारा क्या हो जाए, आई प्लस इक्वल 1 हो जाए, आई प्लस इक्वल 1 हो जाए। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 आएगी, 0 आएगी तो 0 डॉट लेंथ, लेंथ हमारी 6 है, ठीक है, 0 नंबर इंडेक्स पे रमन प्रिंट हो जाएगा, +1 होके वैल्यू हो जाएगी 1, 1 नंबर इंडेक्स पे हमारा रोहित प्रिंट हो जाएगा, फिर +1 होके वैल्यू हो जाएगी 2, 2 नंबर पे सोहित, ऐसे ही हमारा कहां तक जाएगा, 5 तक, और 5 के अंदर जब +1 होगा तो 6 हो जाएगा, और हमारी व्हाइल की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और व्हाइल की कंडीशन फॉल्स होते ही लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये थी हमारी ट्रैवर्सिंग यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप और व्हाइल लूप से आप कैसे एक लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो उसके बारे में हमने बात की है ट्रैवर्सिंग में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लिस्ट का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, मे बी बिल्ट इन फंक्शंस है, उसको कवर अप करेंगे। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छी तरह से देखा होगा, और आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो सारे कंप्लीट हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को प्रेस कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।